भारत के दोबारा पानी छोड़ने पर पंजाब के दरियाओं में फिर तुगयानी। दरियाए चनाब, सतलुज और रावी की मौजें बेभर गईं। दरियाए चनाब में अखनूर, दरियाए सतलुज में हरीके जीने के मकाम पर पानी छोड़ा गया है। भारत का इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती सतह पर राबिता। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर सैलाब का खदशा है। दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर ऊंचे सैलाब का खतरा। भारत ने दरियाए चनाब में भी सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका 28 इदारों को इंतबाही खत जारी कर दिया है। भारत से दूसरा बड़ा सैलाबी रैला दरियाए चनाब बेभर गया। हेडमराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 4,72,958 क्यूसिक रिकॉर्ड। झंग में हेड तरीमों के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। इंतजामिया की जानिब से झंग सिटी में दोबारा ऐलानात। हेड खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 5,17,907 हो गया। हेड खानकी के करीब पहला शगाफ डालने की तैयारियां। शगाफ पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक से बढ़ने पर डाला जाएगा। बेला के 66 देहात सैलाबी रैलों के जख्मी आ गए। सियालकोट से गुजरने वाला सैलाबी रैला करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क बहा कर ले गया। सड़क टूटने से सैकड़ों देहात का राबिता मुनक़ता। मुल्तान शहर को चिनाब के सैलाबी रैलों से बचाने की कोशिशें। हेड मोहम्मद वाला बंद पर शगाफ डालने की तैयारियां मुकम्मल। मुल्तान की मुतादिद नवाही बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी पानी मेन मुल्तान रोड तक आ गया। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर चिनाब और सतलुज में शदीद तुगयानी। सतलुज से झंडा म्यानी और चिनाब से बेटकेश, बस्ती चांडिया, मोजा नड़ोल और खान यासीन वाला के बंद टूट गए। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हजारों एकड़ तैयार फसलें तबाह। बहावल नगर के हदूद में दरियाए सतलुज का बंद टूट गया। माड़ी मियाँ साहब के करीब आर्जी हिफासी बंद में शगाफ डाला गया। सैलाबी पानी फसलों और आबादियों में दाखिल। दरियाए सतलुज का रेलवे एम्प्रेस बंद कमजोर करार दे दिया गया। बुरेवाला में जमलेरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,56,000 क्यूसेक। सड़क में शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद नस्ब। बिहाड़ी, बुरेवाला और मेलसी के मुतादिद इलाके डूब गए हैं। मुजफ्फरगढ़ चकफराजी में भी फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू किया गया। जंग में सैलाबी पानी में डूबे मकान की छत गिरने से 45 साल शख्स जान भाग। मुल्तान इंतजामिया की मुर्जिबाना गफलत। जिंदगियां बचाने के बजाय जिंदगियां दांव पर लगा दी। हेड मोहम्मद वाला बंद में शगाफ डालने के लिए धमाका खेज मवाद नस्ब। धमाका खेज मवाद लगाने के बावजूद सड़क पर ट्रैफिक के लिए आमदोरफ्त बंद कर दी गई। 365 ने इंतजामिया की नाअहली बेनकाब कर दी। दरियाए रावी में कबीरवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पुराना हेड सगनाई कोट इस्लाम के मकाम पर पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। करीबी बस्तियां और देहात खाली करवा लिए गए। खानेवाल में हेड सगनाई के मकाम पर दरियाए रावी बेभर गया। पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रैला रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरने लगा है। खानेवाल ता फैसलाबाद रेलवे सेक्शन आरजी तौर पर बंद। अब्दुल हकीम शहर के करीबी रेलवे का हिफाजी बंद टूट गया। दरिया रावी का पानी करीबी आबादियों में दाखिल। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद मोटरवे पर पनाह लेने पर मजबूर। बंद तोड़ने से पीर महल के 15 देहात ज़ेर-ए-आब। बस्ती बिहार शाह में एक शख्स सैलाबी रेले में बह गया। खुले आसमान तले हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी मदद की है। यहाँ पे कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। हमारी इतने फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। हमारे जानवर भी अभी तक भूखे हैं, कोई नहीं पूछने वाला आया। सानू कुछ नहीं मिली है, जैसा डंगरन पा देवी या बच्चन खिला दे। काल ते लेके चले गए ना, अभी तक काशा ही नहीं मिली सानू। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਦੇ ਮਾਲ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮਕਾਨ ਹੀ ਗਿਰ ਗਏ। ਇਸ ਵਸੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ नहीं की। सैलाब ज़दगान रिलीफ के लिए दरबदर। खानेवाल की हदूद में मुतासरीन बेसरो सामान सड़कों पर दिन रात बसर करने पर मजबूर। कहा अब भी खुराक, पीने के पानी और खैमों की शदीद कमी का सामना है। सादिकाबाद में सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से इमदाद न मिलने का शिकवा। बस्ती हसन मलिक में रिलीफ के कामों में ताखीर। हुकूमती अदम तौजी के बायस मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। विपरी मौजों से इंसान तो क्या बेज़बान भी हलकान। लोगों के मालो असबाब गए तो मवेशियों के लिए चारा भी नहीं बचा। हुकूमती रिलीफ कैंपों में चारा सूंघने को भी नहीं मिलता है। शानदार फतह, शानदार परेड। जंग अजीम दोम में चीन की जापान के खिलाफ फतह की 80वीं सालगिरह पर फौजी परेड।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, रूसी सदर पुतिन समेत 26 आलमी रहनुमाओं की शिरकत। तियानमेन स्क्वायर पर चीन की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड का इनेकाद। हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स और टैंकों समेत जदीद असले की नुमाइश। चीनी सदर ने अपने खिताब में कहा कि इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है। हम कभी अपनी माजी की मुसीबत को एक दूसरे मुल्क पर मुसलत नहीं करेंगे। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसीह पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। चीन के अवाम तारीख की दुरुस्त समत पर खड़े हैं। चीनी सदर की क़ौम आलम से तारीखी सानिहात को दोबारा होने से रोकने की अपील। चीन में फौजी परेड की तकरीब बहुत अच्छी थी। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। रूस और चीन की शराकतदारी पर कोई तशवीश नहीं है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ताकतवर फौज है। चीन और रूस अमेरिका पर कभी फौजी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैंने 7 जंगें रुकवाईं। कुछ जंगें कई साल पुरानी थी। मैंने ममालिक से कहा कि जंगें रोकें वरना कोई तिजारत नहीं होगी। रूस यूक्रेन जंग से खुशी नहीं हूँ। यूक्रेन जंग पर पुतिन से बहुत मायूस हूँ। पुतिन और ज़ेलेंस्की को बराह रास्त मुज़ाकरात करने होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा फैसले मियां नवाज शरीफ की तायद से हुए हैं। राना सनाउल्लाह की बानी पीटीआई को एक बार फिर से मुज़ाकरात की दावत। कहा कि बानी सियासत करना चाहते हैं तो हमारी जानिब से बातचीत की पेशकश है। ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये परहैप्स इन 78 years एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इसको जारी और सारी रहना चाहिए। ये परफॉर्म कर रहा है ये निज़ाम जो है। पिंडी और इस्लामाबाद जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस निज़ाम को चला रहे हैं। हम इस निज़ाम के साथ जो है उसका पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, उसका हिस्सा भी हैं और उसके साथ कंफर्टेबल भी। मौजूदा निज़ाम का तसलसल 2027 के बाद भी जारी रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए कहा मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम कारकर्दगी दिखा रहा है, उसको जारी और सारी रहना चाहिए। पिंडी और इस्लामाबाद बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस निज़ाम को चला रहे हैं। मेरी दुआ है कि ये निज़ाम आगे चले। निज़ाम के तसलसल का फैसला मरीम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की हालिया मीटिंग में तय नहीं पाया, बल्कि 2 से 3 साल से जब से ये निज़ाम चल रहा है ये सोच तब से परवान चढ़ती रही है। हम इस निज़ाम के साथ मुतमिन हैं। अली अमीन गंडापुर का कालाबाग डैम पर बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू। कहा कालाबाग डैम पर पार्टी बानी की मुशावरत से फैसला करेगी। मजीद बोले एक पुलिस वाले के बयान पर पीटीआई के लोगों को सजाएं दी जा रही हैं। अलीमा खान के बेटों के खिलाफ 9 मई के मुकदमात बदनीति पर मबनी हैं। सोची समझी साजिश के तहत अदलिया पर हमले हो रहे हैं। जब तक अदालतें आज़ाद नहीं होंगी मुल्क में इंसाफ के निज़ाम बेहतर नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन के साथ मरीम नवाज का मुल्तान में कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरा बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं। चॉकलेट्स, बिस्किट्स, तोहफ़े तकसीम किए। नन्हे बच्चों के साथ गपशप भी की। मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे दरियाफ्त किया। बहाली के लिए इक़दाम का यकीन भी दिलाया। मरीम नवाज का दौरे के दौरान मुल्तान में दुकानें बंद करवाने पर ज़ाहिर बरमनी। रिपोर्ट तलब कर ली। भारतीय पंजाब में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। 1400 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। लाखों एकड़ फसलें तबाह। मुख्तलिफ हादसात में 30 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। हुकाम ने पंजाब के तमाम 23 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया है। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेलों का सिंध करो। गुड्डू बिराज पर पानी की आमद 3,69,349 क्यूसेक रिकॉर्ड। घोटकी में पानी कच्चे के इलाके में दाखिल। इंतजामिया की कच्चे के मकीनों को पक्के पर मुंतकिल होने की हिदायत। कंडियारों में भी सैलाबी सूरत हाल। खानपुर में चाचना शरीफ के मकाम पर दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी कई बस्तियों में दाखिल। सादिकाबाद में दरिया किनारे बस्तियां दरियाई कटाव की लपेट में आ गईं। दर्जनों घर बह गए। कादिरपुर के मकाम पर शेख बंद और लोब बंद पर पानी का दबाव बढ़ने का खदशा। बंद को मजबूत करने का काम तेजी से जारी है।
गुजरात मूसलाधार बारिश से डूब गया। 500 मिलीमीटर बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज। सड़कें पानी से भर गईं, नदी नाले में भर गए, पानी मसाजिद और घरों में दाखिल। इंतजामिया निकासियाब में नाकाम, शहरी घरों से नकल मकानी पर मजबूर। सैलाबी सूरत हाल के बायस आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आज़ाद कश्मीर के जिला भिंबर और समानी में भी बारिश हुई। नदी नालों में तुगयानी से लैंड स्लाइडिंग का खतरा। बलूचिस्तान के शहर बारखान में बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। नदी नालों में भी तुगयानी, बिजली की सप्लाई मुअत्तल। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान का माहौलियाती तबाही में कोई किरदार नहीं, मगर हमारी कौम उसकी भारी कीमत अदा कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। सदर मुमलिकत से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का टेलीफोनिक राबिता। सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत। सरदार सलीम हैदर की सूबे में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। बिफरे दरिया और बेमौसम बारिशें खित्ते में ग़ज़ाई बहरान का एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं। अवाम को इस सख्त वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। सैयद नवीद कमर के हल्का इंतखाब में सैलाबी सूरत हाल और मसाइल पर ब्रीफिंग। सैयद नासिर हुसैन शाह ने सक्खर और रोहड़ी समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से निपटने के लिए तैयारियों से आगाह किया। सुहेल अनवर सयाल ने सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ, मेडिकल कैंप्स और इमदादी सरगर्मियों पर रिपोर्ट पेश की। पाँच साल से हमें बड़े सैलाब का सामना है, ये वक्त एक कौम बनकर खड़े होने का है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी के जिला शहीद बेनज़ीराबाद आमद। अवामी मसाइल के हल के लिए इंतजामिया को तलब कर लिया। थ्री 365 न्यूज। सैलाब मुतासर इलाकों में मुसलसल इनेक्शन। नारोवाल, कसूर, जंग के बाद टीम सैलाब मुतासरीन की आवाज बनने मुल्तान पहुंच गई। सैलाब में घिरे इलाकों की खसूसी कवरेज। न्यूज टीम की अवामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और एस्टेब्लिशमेंट रूल्स अक्सरियत राय से मंजूर कर लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और एस्टेब्लिशमेंट रूल्स 6-5 की अक्सरियत से मंजूर किए गए हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और एस्टेब्लिशमेंट रूल्स बगैर बहस के मंजूर कर लिए गए। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने हक में वोट दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार ने मंजूरी की मुखालफत की है। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में तरमीम का 2 जजेस का खत भी किया गया। मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। रेड लाइन BRT मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मंसूबा कराची शहरी की सफरी ज़रूरियात के लिए निहायत अहम करार। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मंसूबे की बरवक्त और मेयारी तकमील के लिए माली और तकनीकी ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT हुकूमत सिंध का तरजीही मंसूबा है, जिससे रोज़ाना लाखों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिंध भर में आम तातीलात का ऐलान। 5 और 6 सितंबर को दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। अमेरिका पर एटमी सबकत के लिए चीन की मदद करेंगे। रूस की सरकारी जौहरी एजेंसी रोस्तम के सरबराह का बयान। कहा, चीन ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में तरक्की का बड़ा मंसूबा बना रखा है। चीन ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अमेरिका को पीछे छोड़ने का हदफ भी मुतय्यन कर रखा है।